बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 मार्च 2022 बरोज़ बोध 27 शबान बमताबी 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए सऊदी अरब से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज की पहली खबर के साथ। मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी में खुश्क खाने ले जाने की इजाज़त दे दी गई। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि रमज़ान के दौरान मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी में खुश्क खाने ले जाने की इजाज़त दी गई है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अल सुदैस ने बयान में कहा कि ज़ायरीन रोटी, पनीर और इन जैसी खुश्क ग़ज़ाई अशिया रमज़ान के दौरान मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी में ले जा सकते हैं। इस किस्म की खुराक ले जाने से एक तरफ तो ज़ायरीन खाने की ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे और दूसरी जानब सफाई सुथराई का मेयार बरकरार रख सकेंगे। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी के मुंतज़मीन को हदायत की है कि वो रमज़ान ऑपरेशनल प्लान को कामयाब बनाने के लिए मिलकर काम करें। कोरोना SOPs की पाबंदी ख़त्म होने के बाद सहूलतों का मेयार बेहतर बनाया जाए। बिजली के मीटर एजार नेटवर्क पर किराया नामा से लिंक होंगे। सऊदी वज़ारत बल्दियात और दही आबादकारी अमूर ने कहा कि बिजली के मीटर एजार नेटवर्क पर रजिस्टर्ड किराया नामों के साथ मरबूत किए जाएंगे। अखबार 24 के मुताबिक एजार प्रोग्राम के इंचार्ज ने कहा कि किराया नामा एजार नेटवर्क पर रजिस्टर करते वक्त मुतलका मकान या दुकान का मीटर उसी के नाम से अटैच कर दिया जाएगा, जिसके बाद बिल किराएदार के नाम से जारी होगा। उन्होंने कहा इदारे के अहलकार एजार नेटवर्क से बिजली के बिलों को अटैच करने के ऑपरेशन पर काम कर रहे हैं और उनका कहना था कि पानी और बिजली और दीगर यूटिलिटी जो बिल हैं उनके बायस किराएदार और मालकान के दरमियान जो होता है वो अक्सर झगड़े होते हैं और उनका कहना था इसके बाद ऐसा करने से जो झगड़े हैं वो कम हो सकेंगे। और दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि आप जब जानते हैं कि जद्दा में जब मकानात के गिरने की वजह से किरायों में इजाफा हो रहा है, क्या मालकान नए मुआहदे में मकानात का किराया बढ़ा सकते हैं? तो सऊदी वज़ारत बल्दियात और आबादकारी अमूर के मातहत एजार नेटवर्क ने कहा कि मालकान नए कॉन्ट्रैक्ट में मकान का किराया बढ़ा सकते हैं। उकाज़ अखबार के मुताबिक एजार नेटवर्क इंतज़ामिया ने कहा कि मालिक और किरायादार दोनों को नेटवर्क पर उसका इंदराज कराना होगा। विजिट और सियाहती वीज़े पर आने वाले क्या उम्रा परमिट हासिल कर सकते हैं? वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि विजिट और सियाहती वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले मुकर्ररा 3 शराइत के तहत उम्रा परमिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। और वो जो शराइत थी पहले आने के लिए वो उनका इम्यून होना और उसके अलावा अव्वलीन शर्त तो अबशर पोर्टल पर रजिस्टर होना है और इसके अलावा जिसे एतमरना है उससे अपना उम्रा परमिट जारी करा सकते हैं। जो तीसरी शर्त थी वो इम्यून होना थी जो कि ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है आपको एतमरना और तवक्कलना और अबशर पर रजिस्टर करके आप अपना जो है वो परमिट ले सकते हैं। और जो पहले 10 दिन का वक्फा होता था वो भी उसको ख़त्म कर दिया गया है। इकामा एक्सपायर हो तो क्या हरूब लग सकता है? सऊदी अरब में इकामा क़वानीन पर अमल करना गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी होता है। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की कारकुनों के इकामे का इजरा वर्क परमिट के इजरा से मुंसलिक होता है। वर्क परमिट अफरादी कुव्वत की जानिब से जो है वो जारी किया जाता है। वज़ारत अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद आबादी कानून के मुताबिक जो है ऐसे गैर मुल्की कारकुनों को ही वर्क परमिट जारी करती है जिनका पेशा सऊदीज़ेशन की कैटेगरी में नहीं आता। इकामा क़वानीन के तहत गैर मुल्की कारकुन के लिए लाजमी है कि वो अपने कफ़ील के पास ही काम करें। ऐसे लोग जो अपने स्पॉन्सर यानी कफ़ील के पास से फ़रार हो जाते हैं उन्हें रेड कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है और जो है कारकुनों के खिलाफ हरूब फाइल किया जाता है। और हरूब का मतलब स्पॉन्सर के पास से फरार होना है। हरूब के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया कि क्या इकामा एक्सपायर हो गया, हरूब लग सकता है या नहीं। वज़ारत अफरादी कुव्वत और महकमा पासपोर्ट के क़वानीन के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो अपने कफ़ील के पास ही काम करें। अगर स्पॉन्सर के पास काम नहीं तो कारकुन अपने कफ़ील की बाकायदा इजाज़त से दूसरी जगह काम कर सकता है, ताहम उसके लिए अजीर सिस्टम में रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है। अजीर सिस्टम के तहत कारकुन महदूद मुद्दत के लिए दूसरे इदारे या कफ़ील के पास आर्जी तौर पर काम करने का अहल होता है। अजीर सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए कारकुन कफ़ील के ज़रिए ही आर्जी एग्रीमेंट तैयार करता है जो डिजिटल तरीके से होता है।
हरूब यानी स्पॉन्सर के पास से भाग जाना वजारत अफरादी कुव्वत के कानून में संगीन जुर्म शुमार किया जाता है। ऐसे कारकुन जो अपने स्पॉन्सर के पास से फरार हो जाते हैं उन्हें जवाजात के सिस्टम में हरूब की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है और फाइल ब्लॉक कर दी जाती है। वजारत अफरादी कुव्वत के कानून के मुताबिक किसी भी ऐसे कारकुन का हरूब नहीं लग सकता जिनका इकामा एक्सपायर हो या वो छुट्टी पर सऊदी अरब से बाहर हो। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में हरूब उस वक्त तक नहीं लगाया जा सकता जब तक इकामा तजदीद ना करा दिया जाए। हरूब लगाए जाने के 15 दिन के अंदर उसे कफील अपने अफसर से कैंसिल कर सकता है। अगर यह मुद्दत गुजर जाए तो उसके बाद काफ़ी मुश्किल होता है और आपको जो हरूब गलत जो है उसको अदालत में साबित करना होता है कि गलत लगा था। भीख मांगने पर 1 साल कैद और 1 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा। महकमा अमन के तर्जमान ब्रिगेडियर सामी अल शवेरख ने कहा कि सऊदी अरब में गदागरी जुर्म है जिस पर सज़ा होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा तमाम सिक्योरिटी एहलकारों को हदायत की गई है कि जहां कहीं भीख मांगने वाले देखे जाएं तो उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने कहा सऊदी अरब में किसी भी शक्ल और सूरत और किसी भी सबब की बुनियाद पर गदागरी की इजाज़त नहीं। गदागरी करना, उस पर उकसाना, उस पर मदद करना या किसी भी तरह का ताउन फराहम करने पर 1 साल कैद और 1 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा। तर्जुमान ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि सदकात खैरात जमा करने के इदारे कायम हैं जहाँ रुजू करें। गदागरों को सदका खैरात देना इस मज़मूम अमल की हौसला अफजाई करने के बराबर है। हरमैन में इमाम को लुकमा देने के लिए कमेटी तश्कील। हरमैन इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबी में इमाम को लुकमा देने के लिए कमेटी तश्कील दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कमेटी में आइमा हरम के अलावा कुरान मजीद के 2 हाफिज़ कुरान भी शामिल होंगे। इंतजामिया ने कहा कि लुकमा देने वाली कमेटी शरई और फ़क़ही तकाज़ों पर जो है पाबंदी करते हुए तश्कील दी गई है। ये जो कमेटी है इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगी और ज़रूरत के वक्त लुकमा देने का काम करेगी। इंतजामिया ने कहा यह कमेटी की तश्कील इंतजामिया की तरफ से रमज़ानुल मुबारक के जो इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में है। अल हफूफ रीजन में सैकड़ों साल पुराना जो शहर के खंडर दरियाफ्त। सऊदी अरब के अलजौफ रीजन के शुमाली इलाके में तारीखी शहर जो है अल-बवेतात के खंडर दरियाफ्त हुए हैं। ये पुरानी आबादी के जो है खंडरों पर मुश्तमिल है और अभी तक इसकी बुनियादें मौजूद हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मगरबी स्कॉलर मोजिल ने 1914-1915 के दौरान लिखा था कि बवेयात जो है उसमें छोटे छोटे मकानात थे, वहाँ पानी की टैंकियाँ भी थी। अब उनकी बुनियादें जो हैं वो बाकी बचे हैं। मगरबी स्कॉलर ने ख्याल जाहिर किया था कि कदीम ज़माने में यहाँ इराक से अलजौफ और फिर वहाँ से तीमा जाने वाले तजारती शाहराह पर वाक़ हुआ करता था। यहाँ ताजरों के काफ़िले जो है वो डेरा डाला करते थे और आराम करके आगे बढ़ते थे। बात करेंगे हम आज के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक रियाल के रेट के बारे में और आपको बताएंगे आज सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन पर रियाल के रेट। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 47 रुपये 94 पैसे, STC पे 47 रुपये 92 पैसे और तहवील अलराजी 47 रुपये 15 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 48 रुपये 6 पैसे और मनीग्राम 48 रुपये 22 पैसे। टेली मनी दे रहा है 47 रुपये और 75 पैसे। इंडिया की बात करें तो फौरी बैंक दे रहा है 19 रुपये 94 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 19 रुपये 96 पैसे, STC पे 19 रुपये 87 पैसे और जो है तहवील अलराजी जो है वो दे रहा है 20 रुपये 15 पैसे और इसके अलावा वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 95 पैसे और मनीग्राम 19 रुपये 92 पैसे दे रहा है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 23 टका 20 पैसा, इंजाज बैंक जो है वो दे रहा है 22 टका 35 पैसा, STC पे 23 टका 26 पैसा, तहवील अलराजी दे रहा है 22 टका 75 पैसा, टेली मनी 22 टका 45 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 22 टका 84 पैसा और मनीग्राम दे रहा है 23 टका 13 पैसा। दुनिया हौसियों के हमलों से निमटने के लिए भरपूर इकदाम करे सऊदी कबीना। सऊदी कबीना ने रियाद में खलीज ताउन कौंसिल की सरबरस्ती में यमनी अमन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए भरपूर ताउन का अज़म जाहिर किया है। यमनी फरीक मंगल 29 मार्च से 7 अप्रैल तक रियाद में अमन मुज़ाकरात कर रहे हैं। अस्करी, सियासी और इंसानी अमूर समेत कई मौज़ूआत पर वसीउल बुनियाद बातचीत और मुशावरत की जाएगी। सरकारी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक मंगल को रियाद के कसर यमामा में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने आलमी तवानाई के ज़राए के तहफ़्फ़ुज़ में अरब इत्तेहाद की कोशिशों को सराहा है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।